हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, मैं बात कर रहा हूँ द व्हील ऑफ टाइम एपिसोड 6, जिसका आ चुका है Amazon प्राइम पर। आपको हिंदी डब में ऑफिशियली देखने को मिल जाता है। सीजन 1 का एपिसोड 6 आ चुका है फ्रेंड। मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा एपिसोड 6 में हमें क्या नई चीज देखने को मिल जाती है, अब स्टोरी कैसे आगे बढ़ती हुई नजर आती है। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक एपिसोड 6 नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं एपिसोड 6 के अंदर हमें क्या चीज देखने को मिलती है, स्टोरी आगे कैसे बढ़ रही है द व्हील ऑफ टाइम की, तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिल जाएंगे। सो फ्रेंड, एपिसोड 6 का स्टार्ट होता है एक छोटी सी बच्ची से, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी हमें देखने को मिल जाता है जो उसका फादर होता है। अब हमें इन दोनों का नहीं पता होता कि ये बच्ची कौन है। तो यहाँ पर हमें उसकी शक्तियां भी देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पर अपने वो बाप की मदद करते हुए नजर आती है। एक गिरा को खोलती है और अपने बाप की मदद कर रही होती है। अब जब वो वापस घर आते हैं तो उनका जो गाँव होता है वो पूरी तरह उजड़ा होता है। वहाँ पर निशाचरों ने हमला किया होता है और वहाँ पर कुछ भी नहीं बचता, जिसमें उसके परिवार और सब लोग मर चुके होते हैं। अब वो एक मछुआरा होता है, वो अपनी बेटी को बोलता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो बच्ची बोलती है आप मेरे बिना कैसे जिए, तो वो बोलता है तुम्हें यहाँ से जाना होगा वरना वो तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हें मार देंगे। मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा देखने को मिल जाता है एक बाप और बेटी का, और वहाँ से वो लड़की, वो जो बच्ची है, वहाँ से वो चली जाती है, नाव में बैठती है और वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं श्वेत मीनार। श्वेत मीनार में वही औरत हमें देखने को मिल जाती है जो एमेरिन सीट पर होती है, और उसका बचपन हमें दिखाया जाता है कि वो कैसे यहाँ तक पहुंची है और उसने कितना सर्वाइव किया है। जी हाँ फ्रेंड, एमेरिन की सीट पर वही बच्ची होती है जिसको हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था। यहाँ से आगे कहानी शुरू होती है। अब लॉगिन की सुनवाई के लिए यहाँ पर हमें मॉरिन और लैंड्रियन हमें देखने को मिल जाती हैं, और बाकी सभी बहनें जो एसिडाइज की होती हैं वो लॉगिन की सुनवाई के लिए यहाँ पर फैसला करने के लिए बैठी होती हैं। अब एमरीन की सीट पर जो होती हैं वो इन सब की जज होती हैं। सीधे लफ्जों में बोलूं तो वो यहाँ की महारानी होती हैं और बाकी सब उनकी शिष्य होती हैं। जी हाँ फ्रेंड, मॉरिन और बाकी सब जितनी भी यहाँ पर एसिडाइज की औरतें होती हैं वो उनकी शिष्य होती हैं, और यहाँ का जितना भी फैसला करना होता है वो एमरीन की सीट पर बैठी इसी औरत ने करना होता है, जिसका हमने बचपन देखा था, जिसके पास पावर थी, जो भागी होती है। अब यहाँ पर वो कैसे पहुंची एक लंबी कहानी है। इस कहानी को भी हम देखते रहेंगे जैसे जैसे हम एपिसोड देखते रहेंगे। अब लॉगिन की सुनवाई होती है तो यहाँ पर लॉगिन काफी ज्यादा कड़वे शब्द बोलता है और एसिडाइज की औरतों को गुस्सा दिलाता है ताकि उसे खड़े खड़े मार डालें, क्योंकि वो यहाँ पर सजाए मौत चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि दुनिया उसको एक हीरो के नाम से ही जाने, कि एक अकेले शख्स ने पूरी एसिडाइज की औरतों को हिलाकर रख दिया था और उसकी शक्तियां सबसे आला थी, सबसे ऊपर थी। अब ये चीज देखकर एमरीन की सीट पर जो बैठी होती है महारानी, वो बोलती है कि तुम्हें मैं सजाए मौत नहीं दूंगी, तुम एक हीरो के रूप में नहीं मरोगे, ये तुम्हारी एक सोच ही रह जाएगी और तुम इसी भरम में जीते रहोगे और मैं तुम्हें हमेशा जिंदा रखूंगा, तुम सोचते रहोगे तुमने क्या किया था। अब लॉगिन यहाँ पर रोता है और बोलता है कि मुझे सजाए मौत दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ। वो अपनी मौत की भीख मांग रहा होता है, बट उसे मौत की सजा नहीं मिलती है। अब लैंड्रिन को बोला जाता है कि आगे आओ। अब एमरीन जो होती है वो लैंड्रिन से पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इसकी शक्तियां पहले क्यों निकाली, तुम्हें इसको यहाँ पर जिंदा लाने को बोला था और इसकी शक्तियों के साथ तुम्हें लाने को बोला था। अब तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुमने मेरी बात का पालन क्यों नहीं किया, मेरे हुक्म का पालन क्यों नहीं किया। अब यहाँ पर लैंड्रिन बोलती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो इतना शक्तिशाली था कि मैंने आज तक इतना शक्तिशाली कोई भी शख्स नहीं देखा है। वो ड्रैगन का अवतार खुद को बोलता था, बट उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति थी। अगर हम उसे उसकी पावर्स ना निकालते तो वो हमें मार देता, या फिर हम उसका मुकाबला ना कर पाते, वो यहाँ से भाग जाता। अब ये सारी सुनवाई के बीच में लैंड्रिन यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा भी कर जाती है, क्योंकि एमरीन को ये बात समझ में नहीं आती, वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है और तुम लोग इसका मतलब कमजोर थी। अब यहाँ पर लैंड्रिन को गुस्सा आता है और वो सारी की सारी बात मॉरिन पर डाल देती है। वो बोलती है आपने मॉरिन से कभी पूछा है कि वो पिछले 20 सालों से बाहर क्या कर रही है और 2 साल के बाद अब वो फिर यहाँ पर आई है, आखिर उसका क्या मकसद है, क्या कभी आप लोगों ने इससे सवाल किया। अब लैंड्रिन यहाँ पर खुद पीछे हट जाती है और मॉरिन के ऊपर सारी बात आ जाती है। अब एमरीन जो होती है वो लैंड्रिन से पूछती है आखिरकार तुम्हारा क्या मकसद था और तुम पिछले 20 सालों से बाहर क्या कर रही थी और 2 साल के बाद तुम यहाँ पर आई और पिछले 20 सालों में तुमने क्या किया है। तो यहाँ पर मॉरिन जो होती है वो बताने से इनकार कर देती है, जो कि एमरीन को ये बात अच्छी नहीं लगती है। वो बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही, मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगी, तुम मेरे हुक्म की तामील करोगी, जो मैं पूछ रही हूँ तुम्हें उसका जवाब देना होगा। तो फिर से मॉरिन बोलती है कि मैं नहीं बता सकती हूँ कि मैं बैठ क्या कर रही थी। अब इस बात पर एमरीन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि तुम्हारी सुनवाई कल होगी और मैं तुम्हें दंड भी कल ही दूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लैंड्रिन और मॉरिन फिर से एक दूसरे के साथ मिलती हैं और लैंड्रिन से बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम जो भी कर रही हो ऐसा कर रही हो जिसके बारे में हमें नहीं पता है, बट तुम जो भी कर रही हो उसको जल्दी कर लो, क्योंकि कल का जो दिन होगा वो तुम्हारे लिए बहुत ही दर्दनाक होगा। हम यहाँ से नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मॉरिन जो होती है चाय पी रही होती है। अब वो उस जगह पर आ जाती है, उस बाजार के अंदर आ जाती है जहाँ पर मैट और लैंडर थोर होते हैं। अब मॉरिन उनके कमरे में जाती
जाती है और जाकर मैट और लैंड अर्थर से मिलती है। अब उसे पता होता है कि मैट जो है वो बीमार है और उसके पास जो निशाचर की शक्ति है उसको पहले से ही पता होता है। अब यहाँ पर मॉरिन जो होती है वो मैट को ठीक करती है, मैट के अंदर से वो निशाचर निकालती है और उसको दोबारा उसी खंजर के अंदर डाल देती है जहाँ से वो आया होता है। अब यहाँ पर मैट ठीक हो जाता है, बट लैंड अर्थर आता है और मॉरिन को बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो उसे बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो वो उसे बताती है कि उसके पास काफी ज्यादा शक्तियां थी मैट के पास, इसलिए शायद वो अभी तक बचा हुआ है। अगर कोई आम इंसान होता तो अब तक वो मर गया होता, वो निशाचर उसकी जान ले चुका होता। बट अगर अब उसे खंजर से दूर ना रखा गया, अगर दोबारा वो खंजर के पास आया या खंजर उसके पास आया तो वो मर भी सकता है। तो इस चीज का अब तुम उसका ख्याल रखना। अभी इतनी ही बात कर रहे होते हैं वो दोनों, तो वहाँ पर नाइवी आ जाती है और यहाँ पर मॉरिन उसे बोलती है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैट की जो हालत थी तुम्हारी वजह से उसकी जान भी जा सकती थी, तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मॉरिन अपने आप को रिलैक्स करने के लिए नहा रही होती है अपने साथियों के साथ। अब वहाँ पर नील डंड की जो मेंबर होती है वो मॉरिन से बोलती है तुम्हें यहाँ पर अब रुक जाना चाहिए, तुम्हारी यहाँ पर ज्यादा जरूरत है। तो मॉरिन से बोलती है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती हूँ, आप जानती हैं। तो वो उसे बोलती है मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मॉरिन जो होती है वो पेरेन और एग्विनी से मिलने के लिए जाती है। उसे पता चल जाता है कि वो भी इसी बाजार में है और इसी एक जगह पर उनका इलाज हो रहा है और एसिडाइज की ही औरतें हैं जो उनका इलाज कर रही हैं, जो उसकी बहनें हैं। अब वो उनके पास जाती है और एग्विनी से मिलती है और उसे बोलती है इसे क्या हुआ है। तो वो उसे बताती है कि इसकी आंखें ऐसे ऐसे हो चुकी थी और भेड़िए की जैसे आंखें होती हैं वैसे इसकी आंखें हो चुकी थी। मॉरिन उसे बोलती है कि तुम्हें ये बात अपने तक ही रखनी है, अगर यहाँ पर एसिडाइज की औरतों को भी ये बात पता चल गई इसके बारे में तो वो इसे मार डालेंगी। तो इसके पास जो शक्ति है उसके बारे में तुम्हें राज ही रखना होगा। जो पेरेन के पास शक्ति है वो बहुत ही खतरनाक शक्ति है और वो सबके लिए खतरनाक हो सकती है, यहाँ तक के एसिडाइज की औरतों को भी पता चला तो वो इसका इलाज करने के बजाय इसे मार डालेंगी। अब मॉरिन जो होती है वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मॉरिन जो होती है वो तैयार हो रही होती है, अपना उसने वो लिबास उतार देती है और एक व्हाइट लिबास में नाइट सूट में नजर आ जाती है। अब वहाँ पर लैन आता है और उसे बोलता है मुझे कि तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र है, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें वहाँ पर अभी नहीं जाना चाहिए। तो वो उसे बोलती है कि मुझे जाना चाहिए, मैं काफी टाइम से उससे नहीं मिली हूँ तो मुझे मिलना चाहिए एक बार उससे। सो लैंड उसे बोलता है ठीक है मैं बाहर ही खड़ा हूँ, तुम्हारे आने तक मैं यहीं पर ही रुकूंगा और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मॉरिन जो होती है वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक द्वार खोलती है और वो किसके पास जाती है, वो जाती है एमरिन सीड की जो सुचिन होती है उनके पास चली जाती है, वो उनकी लवर होती है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर आपको मॉरिन का अफेयर देखने को मिल जाएगा जो कि मुझे भी देखकर काफी ज्यादा शौक लगा कि वो एक लेस्बियन है। यस फ्रेंड, उसका चक्कर किससे चल रहा है वो भी आप देख लेते हैं। और उसके बाद मॉरिन एमरिन सीड से पूछती है कि तुम मुझसे क्या छुपा रही है। तो बोलती है मुझे काफी ज्यादा ख्वाब आ रहे हैं और मॉरिन से बताती है कि मैंने ड्रैगन को ढूंढ लिया है, उन पांचों में से एक ड्रैगन है बट मुझे नहीं पता वो कौन है। वो काफी ज्यादा खुश भी होती है बट वो डरी होती है। वो बोलती है कि अगर हम उनको निशाचर के पास ले जाएं तो निशाचर को तो पता होगा कौन सा असली ड्रैगन। मॉरिन उससे बोलती है कि ये खतरनाक है, तुम जानती हो कि वो उसे मार डालेंगे, बाकी चारों को वो मार डालेंगे और ड्रैगन को वो अपने साथ मिला लेंगे या ड्रैगन उनके खिलाफ हो जाएगा। तो मैं ये रिस्क नहीं लूंगी, मैं उन चारों की बाकियों की जान नहीं तुम्हें लेने दूंगी। तुम सुबह बस सुनवाई के टाइम पे मुझे सजा जो तुम दोगी, वो दंड जो दोगी वो तुम मुझे यहाँ से श्वेत मीनार से बाहर निकालोगी और हमेशा हमेशा के लिए निकालोगी। और तुम ये भी बोलोगी कि जब तक हम तुम्हें ना बुलाएं तब तक तुम नहीं आओगी, चाहे तुम्हें कोई भी मार डाले या तुम्हें तुम्हारे कुछ भी हो, तुम हमें नहीं बुलाओगी जब तक हम तुम्हें नहीं बुलाएंगे। तुम श्वेत मीनार में दोबारा अपने घर वापस नहीं आओगी। इस चीज को सुनकर एमरिन काफी ज्यादा दुखी होती है बट उसे ये सजा देनी होती है क्योंकि मॉरिन उसे ये खुद बोल रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लैंड्रिन और मॉरिन फिर से एक दूसरे को मिलती हैं। अब यहाँ पर लैंड्रिन जो होती है वो मॉरिन को धमकी देती है और उसे बोलती है कि मुझे पता चल गया तुम्हारे पास वो जो 5 बच्चे हैं, जो 4 इसके अलावा है, नाइवी के अलावा भी हैं, मुझे पता है कि वो तुम्हारे पास है और वो उनमें से एक ड्रैगन है। तुम जो कर रही हो मैं आप सबको बता दूंगी, उन सबके पास शक्ति है। और यहाँ पर मॉरिन गुस्से में आकर लैंड्रिन को बोलती है मैं जानती हूँ तुम पहाड़ के उस तरफ किससे मिलती हो, मैं सबको बता दूंगी और तुम जानती हो उसके साथ फिर एसिडाइज की औरतें क्या करेंगी। तुम जिससे जाकर मिलती हो, तुम जिससे प्यार करती हो, मैं उसे मरवा दूंगी। तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो और अपनी जुबान बंद रखना और चुपचाप जो हो रहा है उसे देखती रहो। अब तुमने अगर जुबान खोली तो मैं भी खोल दूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मॉरिन जो होती है वो वहाँ पर एग्विनी को लाती है, श्वेत मीनार पर वापस एग्विनी को लाती है जहाँ पर उसकी सुनवाई हुई थी। अब वहाँ पर नाइवी को भी लाया जाता है। अब एग्विनी और नाइवी जो होते हैं एक दूसरे से मिलती हैं और मॉरिन उसे बोलते हैं तुमसे कोई मिलना चाहता है। नाइवी बोलती है कि हमें किसी से नहीं मिलना बट वो बोलती है कि तुम्हें उससे मिलना होगा, तुम उससे एक बार मिल लो। अब मॉरिन जो होती है उन्हें एमरिन सीड के पास लेकर जाती है और उनसे मिलवाती है। वो उसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करती है बट नाइवी जो होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। वो बोलती है कि तुम हमसे क्या चाहती हो। वो बोलती है कि मैं तुम लोगों से कुछ नहीं चाहती, तुम्हारी जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा है, तुम लोगों को मॉरिन के साथ ही रहना चाहिए, तुम लोगों को मॉरिन की बात माननी चाहिए और तुम लोगों को हमारा साथ देना चाहिए। तो यहाँ पर नाइवी काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए नजर आती है और एमरिन सीड जो होती है वो काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करती है नाइवी को। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मॉरिन की सुनवाई होती है और यहाँ पर मॉरिन को वही सजा सुनाई जाती है जो मॉरिन एमरिन सीड को बोलती है कि मुझे तुमने ये सजा देनी है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मॉरिन भर्म पत्र के दरवाजे पर खड़ी होती है और वहाँ पर वो सबका वेट कर रही होती है, मैट का वेट कर रही होती है, लैंड अर्थोर का वेट कर रही होती है, एग्विनी का वेट कर रही होती है, नाइवी का वेट कर रही होती है और पेरेन का वेट कर रही होती है। अब
अब यहाँ पर ये सब लोग इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर अब मॉरीन बोलती है कि हमें यहाँ से चलना होगा, भ्रम पत्र के हम जरिए ही यहाँ से निकल सकते हैं, हम बहुत ही जल्दी अपना सफर तय कर सकते हैं। अब यहाँ पर सभी सवाल करते हैं कि भ्रम पत्र क्या होता है और मॉरीन उन्हें बताती है कि भ्रम पत्र वो है जहाँ संसार शख्स है, जहाँ पर ड्रैगन ने निशातन को कैद किया हुआ है। अब निशातन के पास ही हमें वहीं पर ही जाना होगा और हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें वहाँ पर उनको जाकर रोकना होगा। अगर वो यहाँ पर वापस आ गए धरती पर तो वो सब कुछ तबाह कर देंगे, हर चीज को खा जाएंगे और हमारे पास फिर कुछ भी नहीं बचेगा और हम भी उनका सामना नहीं कर पाएंगे। तो हमें साचन को जाकर रोकना होगा, वो अगर आजाद हो गया तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहाँ से अपना सफर तय करना होगा भ्रम पत्र के दरवाजे से और मैं इस द्वार को खोलूंगी और हम लोग यहाँ से जाएंगे। अब यहाँ पर मॉरीन जो होती है वो भ्रम पत्र के दरवाजे को खोलती है और वहाँ से वो सबके सब हमें अंदर जाते हुए नजर आते हैं, सिर्फ एक मैट को छोड़कर। मैट जो होता है वो अंदर नहीं आता है और दरवाजा बंद हो जाता है और यहीं पर एपिसोड 6 की कहानी खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर में क्या नई चीज देखने को मिलने वाली है, क्या हमें वो निशाचन देखने को मिलने वाला है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और वो कितना शक्तिशाली है, ये सब कुछ हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा। सो अगर आपने अभी तक एपिसोड 6 नहीं देखा फ्रेंड तो जल्दी जल्दी से देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरी दूसरी वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।